मतलब ये है कि जो गलत हुआ है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, कल जिस तरीके से अलीगंज में जो है भीषण अग्निकांड हुआ था, उसमें 15 बच्चे मर गए थे। वहीं जो है मुख्यमंत्री के आदेश से जिस तरीके से जांच कमेटी की गठन किया गया था, उसी को लेकर जिस तरीके से जो है एलडीए-वीसी के द्वारा यहाँ पर जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद दल के कुछ लोग हैं जो एलडीए-वीसी के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। वहीं बात की जाए जिस तरीके से एक निर्माण था, उसके बदले 3-3 जो है 100 इमारत खड़ी की जा रही है। एलडीए द्वारा लगातार जो है जिस तरीके से जो है लोग बिल्डिंग को सील कर रहे हैं, उसके 10 दिन के बाद अंदर कार्य हो जाता है। उसी को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल हो रहा है। उसी को लेकर एलडीए-वीसी मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे। एलडीए-वीसी दलाल हैगा। वहीं बात की जाए जिस तरीके से मासूमों ने अपनी जान गंवा बैठी है कि समरेन जी आज जो है आप कर रहे हैं कि किस जैसे आप सभी को विदित है कि कल एक हृदय विदारक घटना अपने इसी अलीगंज में घटी है, जिसमें कई दर्जनों बच्चे की मृत्यु हो गई, कुछ घायल भी हैं। ये साफ साफ दर्शाता है कि 2016 में जिस बिल्डिंग को सील करने का आदेश हुआ, उस बिल्डिंग को सील नहीं किया गया। एक व्यवसायी बिल्डिंग उसमें जो कि पर्सनल यूज़ के लिए बिल्डिंग थी, उसको व्यवसायिक बिल्डिंग के रूप में यूज़ किया गया, जिसकी बिल्डिंग के अंदर सीढ़ियाँ नहीं थी, केवल एक फ्लोर तक सीढ़ी, उसके बाद लिफ्ट थी। मतलब बच्चा भाग भी कहाँ सकता है। तो ये पूर्ण रूप से हमारा मानना है कि एलडीए-वीसी, एलडीए के जिम्मेदार अधिकारी सचिव, ये अन्य अधिकारियों ने उन बच्चों की हत्या की है, निर्मम हत्या, ये इनकी जिम्मेदारी है। अगर इस समय रहते सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते, उसकी जांच सही से करते। जब वो सील करने का था, 16 क्यों नहीं सील हुई, कैसे चल रही थी? अगर किसी, और बिजली विभाग का भी इसमें रोल मैं बताता हूँ। अभी पेपरों में मैंने पढ़ा कि 20 उसकी क्षमता 20 मेगावाट की 34 खर्च हो रही थी। तो 3 महीने में, आप सबको पता है कि 3 महीने में अपने आप विद्युत विभाग बढ़ा देता है, परंतु इन्होंने बढ़ाया नहीं 3 महीने में, उसका लोड बढ़ा। तब भी क्या किया, फाइन लेते रहे, वसूली करते रहे पैसों की, केवल वसूली भी इनका ध्यान रहा, क्योंकि इनके बच्चे तो मरे नहीं। बच्चे तो जिसके मरे। अभी आपको अभी देखिए लेटेस्ट अभी एक आगरा में भी घटना घट गई है, कोचिंग में आग लग गई है। अभी लखनऊ में तो बहुत दिन की घटना, 2026 में एक झोपड़ियों में आग लगी, तो ये बड़ा दिखावा करते हैं। दिल्ली में जब कोचिंग घटना हुई तो बड़ा दिखावा, घूम घूम के कोचिंग चेक करने लगे, ये करने लगे। कोचिंग चेक करके डीआईएस ने किया क्या यहाँ? इस डीआईएस ने भी बच्चों की हत्या करने का काम किया। अगर ये डीआईएस सही से कोचिंगों को मानव के अनुरूप कोचिंगें होती तो इन बच्चों की हत्या नहीं होती। इस हत्या के दोषी एलडीए के बीसी, एलडीए सचिव और ये डीआईएस जो लखनऊ का डीआईएस है, ये हैं, ये अधिकारी हैं दोषी। ये जेईई को निपटा कर क्या कहना चाहते हैं? ये जितनी जांचें होती हैं, जब घटनाएं घटती हैं दिल्ली में या कहीं भी, जो घटना घटी आग लगने की, तुरंत इन्होंने जाँच कराई, सब किया, सब व्यवस्थित किया, फिर आग कैसे लग गई? इसका मतलब इस बिल्डिंग की जाँच नहीं हुई थी। ये कहीं जाँच नहीं करते हैं। अभी 10 दिन ये इसमें भी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, 10 दिन बाद फिर ये भूल जाएंगे। तो इस सब हत्या के दोषी, इन सब पे मुकदमा। क्या कहना चाहेंगे? स्पष्ट कहना है, जिस तरीके से देखा गया बिल्डिंग में पूरा निर्माण था, 1 से मंजिल से लेकर 3-3 मंजिल थे, आगे पे का और पीछे वाल जो है क्या कहते हैं, ये लाइब्रेरी में बच्चे थे, और ऊपर वाल जो जिस तरीके देखते हैं आप, छत खुली रहती है, ताला खुला रहता है, लेकिन उसमें भी निकलने का प्रयोग नहीं। अगर वो होता तो उसमें बच्चे निकल के बचने का प्रयोग हो सकता था। देखिए, किसी भी व्यवसायिक बिल्डिंग बनाया जाता है, उसमें जगह होती है, निकलने का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि चौड़ी गली हो निकलने के लिए, रास्ता अवरुद्ध ना हो कहीं भी, परंतु किसी प्रकार का ध्यान नहीं रखा गया। हम स्पष्ट इसमें मामला ये है कि हम बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता स्पष्ट कहना चाहते हैं, ये सब हत्यारे हैं, इन सब पे मुकदमा दर्ज हो। हमको ये सब नहीं कि बर्खास्त कर दिया, ऐसा नहीं, हत्या का मुकदमा दर्ज हो। अन्यथा अगर ये मांगे हमारी 10 दिन में नहीं पूरी होंगी तो हम स्वयं कोचिंगों में घुस करके, ये व्यवसायिक जितने भी इमारतें, इनमें घुस करके हम जांच करेंगे कि इनकी फिटनेस ठीक है कि नहीं। अगर ठीक नहीं मिली तो फिर इनका क्या होगा ये समझें। हम इलाज करना अच्छे से जानते हैं, उस पर मजबूर ना करे प्रशासन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से 4 लोग आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से बिजली विभाग के और एलडीए के बीसीओ को 4 लोगों को भी किया है, 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, 2 लोगों का गठन किया जा रहा है, इनकी जो जांच पे भी बैठा ले गए, तो क्या कहना चाहिए? मैं स्पष्ट देखिए कहना, एसआईटी की आपने कमेटी बैठा दी, जेईई को हटा दिया, ठीक है, उनका काम है, लेकिन ये एलडीए-वीसी को नहीं पता था क्या? एलडीए सचिव को नहीं पता था? ये जो जांचें घूम घूम कोचिंगों में की गई, मानकों की जांच, डीआईएस को नहीं पता था? ये सब हत्यारे, इन पे कार्रवाई उन्हें मुकदमा लिखी है, बर्खास्त और मैं नहीं जानता हूँ। जैसे कि बिल्डिंग के मालिकों, बिल्डिंग स्वामी मुकदमा लिखा है, तो इन्होंने भी जांच को बेकार किया है, लापरवाही के में मुकदमा लिखी है हत्या का। हमारा स्पष्ट माने में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि हाँ ठीक है, कार्रवाई उचित हो रही है। क्या कहेंगे आप योगी, आप नहीं आएंगे यहाँ पे? अगर अभी तक बैठे होंगे, कोई सुनवाई नहीं हुई आगे क्या? 4 बजे का हमें समय दिया है, 4 बजे तक हम वेट कर रहे हैं। मंडलायुक्त जी आ गए तो अच्छा रहेगा, नहीं आएंगे तो एलडीए-वीसी साहब का हम अभी तो केवल पुतला फूकेंगे, किसी दिन जरूरत पड़े तो अर्थी भी निकालेंगे और अस्थियों को विसर्जन कर देंगे नाले में। क्या कहेंगे? देखिए, हमारे संगठन मंत्री जी ने जो बताया वो तो सत्य है ही है। दूसरी बात ये है कि ये आज से 5 साल पहले जिस सरकार से पहले भी तय हुआ था कि जितनी मानक अब नई बिल्डिंगें बनेंगी उनकी मानक तय होंगे, फायर स्टेशन का होगा, कैसे इसका 2 स्टेप बनेगा, ये कोई प्रक्रिया हुई नहीं, फाइल पे दबके रह गई। इससे कारण क्या हो रहा है, 2-3 बार ये चीज़ें हो चुकी हैं।
देखा जाए कि मतलब अभी जो है जिस तरीके से दिल्ली में जो कांड हुआ था, फिर लखनऊ में भी कई जगह कांड हुआ था, चाहे जो जिस तरीके की किया जाए, लेकिन जो उसकी जांच कमेटी कुछ दिन चलता है, उसके बाद फिर निकल जाया जाता है ऑफिस के। देखिए ऑफिस, आप ये बताइए कि जेईई को सस्पेंड करने से क्या बड़े अधिकारियों के ऊपर कोई वो नहीं होगा? कानून क्या खाली उन्हीं के लिए है, बाकी के लिए कानून नहीं है? कानून तो सबके लिए एक है। अगर आप ऊपर से नीचे तक आप स्तर पर जांच करेंगे तो आप पाएंगे कि ऊपरी स्तर की सारी जितनी भी हैं ये सब मिली भगत है। और ये मिली भगत तब से चली आई। होटल है तो ऑफिस है तो कोचिंग है, तो आप ये बताइए कब तक ये चलेगा? क्या जाने जाएंगे बच्चों की? एलडीए का वीसी जो है अगर जो है उसका जो है क्या कहते हैं कि जांच की गई है तो बिल्डिंग सीज हो जाती है, तो बच्चों की जान जाती है। लेकिन 15 बच्चे जो इतने मासूम गए हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है अभी शुरू भी नहीं होती उनके घर वालों से, पे क्या दिल पे उन पे आप सच्ची क्या बीत रही होगी? क्या आप वहाँ जाकर शोकालुक वहाँ पे जाकर उनकी अस्थियों पर जाकर विसर्जन करके फूल चढ़ा देंगे, काम खत्म? आपने मान लीजिए गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार के बाद जमानत पे बाहर आ जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? फिर वही वो करेंगे। ये कोई प्रतिक्रिया थोड़ी है काम करने का। सरकार अगर देखिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो जांचें होती है उनके पास जो फाइलें आती हैं वो ऊपरी स्तर से आकर लिखा पढ़ी करके आ गए कि साहब हमने जांच कर ली। निचले स्तर तक क्या हो रहा है ये उनको भी नहीं संज्ञान में रहता है। मुख्यमंत्री को ऊपर से लेकर नीचे तक सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें अगर आप नहीं उसको बताएंगे, मुख्यमंत्री को सारी चीज़ें कहाँ से पता लगेगी? उनका जांच सही तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से जांच हो, उनके मानक को विद्यार्थियों के हित के लिए उनका ये काम है। तो सबसे पहले जिला विद्यालय निरीक्षक की सबसे बड़ी भूमिका बनती है। दूसरा एलडीएवीसी की गलती ये है कि एलडीएवीसी ने वहाँ पर कैसे वहाँ पर भवन निर्माण हुआ और वहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी का भी निर्माण नहीं है जितना जानकारी मिला है, और एग्जिट गेट कोई नहीं है। और दूसरा वो जो भवन निर्माण बना है वो अवैध, यानी सरकारी किसी जमीन पर वहाँ पर अवैध बिल्डिंग बनी हुई है। पैसा लेके पास किया। और चौथा जो उच्च विद्युत अधिकारी है, उसकी भी वहाँ जिम्मेदारी बनती है कि जितना लोड वहाँ पे नहीं था उससे ज्यादा लोड वहाँ पर जो है वहाँ पे दिया गया। यानी 3 ऐसे अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, एलडीएवीसी और उच्च विद्युत अधिकारी जो होते हैं, ऐसे 3 लोगों को तत्काल रूप से सस्पेंड किया जाए, उनको तत्काल रूप से यहाँ से हटाया जाए। बर्खास्त किया। हाँ वही मतलब तत्काल रूप से मुकदमा दर्ज हो। ये हत्या के पीछे जिसका हाथ है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो। 345 मिनट पहुंची थी मुकदमा दर्ज हो। तो और भी लोग हैं, कुछ बात करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से जो है भीषण अग्निकांड हो गया है, अब आप लोग जो है यहाँ पर जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं एलडीएवीसी द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसमें अभी जो विश्व हिंदू परिषद का बजरंग दल है वो उसके माध्यम से हम लोग यहाँ आए थे और अभी ज्ञापन मंडलायुक्त साहब को देने का ऐसा हम लोगों का चल रहा है। 4 बजे वो आएंगे, 4 बजे तक यहाँ आ जाएंगे, तो फिर हम लोग ज्ञापन देंगे। अभी बातचीत लेकिन जिस तरीके देखा जाएगा एलडीएवीसी द्वारा हमेशा जो शिकायत आती है कि जिस तरीके से जो है एलडीएवीसी जो है प्रथमेश कुमार द्वारा जिस तरीके से माध्यम चलता है वो सेकुलर चलाते भी हैंगे और फिर रुक जाते हैंगे, बिल्डिंग सील होती है लेकिन फिर अंदर से काम होने लगता चालू होता, तो क्या ना क्या बड़ा खेला होता। हाँ, ये बड़ी विडम्बना की बात है कि 2016 में जो बिल्डिंग जो पूरी तरीके से अवैध है, 2016 में ही एक नोटिस दी गई थी, तब से लेकर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले 2 वर्षों से प्रथमेश जी जो यहाँ के वीसी हैं वो पिछले 2 वर्षों से हैं और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस प्रकार की किसी भी बिल्डिंग, वो कोचिंग सेंटर जहाँ आग लगी ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पर इसके अलावा भी पूरे शहर के अंदर हज़ारों ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर अभी मान्यता के हिसाब से वहाँ पर चीज़ें नहीं हैं। मैं यही आग्रह करता हूँ और ये तो बड़ी बात है कि 17-18 लोगों की जान गई है, उनके परिवार, माता पिता और किस तरीके से क्या गुजर रही होगी। हमको भी, हम सभी लोगों को उसका दुख है, पूरे भारत इससे स्तब्ध है, दुखी है। और बस एक ही आग्रह है यहाँ के, और सिर्फ एलडीएवीसी नहीं, जिला विद्यालय निरीक्षक और जो भी विद्युत विभाग के उच्च अधिकारी हैं उन सबको भी माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर ऑलरेडी कार्रवाई कर रहे हैं। एसआईटी का गठन भी हुआ है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। आप कह रहे हैं एसआईटी की जांच हुआ का, माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया था, अलीगढ़ में प्रोग्राम छोड़ के वो तुरंत आ गए थे, 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वही एलडीएवीसी के ऊपर भी जो अपना दुख जताया है और कड़ी सख्त आदेश दिया। सारे अधिकारियों की बैठक लगातार चल रही, 4 लोगों की अरेस्टिंग भी हुई है, जिनका बहुत था उसको भी अरेस्टिंग हुई है और जो 2 लोगों को और भी गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार जो मुख्यमंत्री तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या संज्ञान जो नहीं ले रही, उससे जो जानते। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, एलडीएवीसी को सिर्फ एक नोटिस दे देने से नहीं होगा,
हमारा कहने का मतलब जिला विद्यालय निरीक्षक, विद्युत के उच्च अधिकारी और एलडीए के वीसी, ये सभी लोग इसमें दोषी हैं, सभी लोग दोषी हैं। अगर इन लोगों ने एक गठन बनाकर और सभी विद्यालय जो भी संस्थान है उसके ऊपर जांच बैठाए होते, पहले से कार्रवाई किए होते, तो आज ये 16-17 जो मासूम जान गई है छात्रों की, वो नहीं जाती। और आने वाले समय में हम यही मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई हो और इन अधिकारियों को, डीआईओस को, एलडीए वीसी को और विद्युत के उच्च शिक्षा अधिकारी को तत्काल रूप से सस्पेंड करना चाहिए, इनको हटाना चाहिए, क्योंकि इनसे तो नहीं हो रहा है। पिछले 2-3 वर्षों से यहाँ है और कोई इस तरीके से कोई भी परिणाम अभी तक नहीं आया है। और एक समिति गठित करनी चाहिए, उसमें आम जनमानस को, आप यहाँ के डीएम को, यहाँ के कमिश्नर को और उसके साथ साथ जो समाज में काम करने वाले लोग हैं, क्या होता है हमेशा अधिकारी की जांच अधिकारी ही करता है। एसआईटी में तो यही हो रहा है। एसआईटी में क्या है कि अधिकारी की जांच होगी, अधिकारी कौन, उच्च अधिकारी करेगा। अरे भाई, जब अधिकारी तो आपस में ही भ्रष्ट हैं, यानी कि वो आपस में साझा हो जाता है। आपस में ही हो जाता है। वो अधिकारी को हर व्यक्ति, एक डिपार्टमेंट का व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए हम अपने संगठन में हैं और संगठन के लोगों को बचाएंगे, वो प्रोसेस है ही, होता ही है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी इतने ईमानदार, और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आग्रह करता हूं कि आप इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं पूरे भारत के अंदर जिससे आम जनमानस बहुत ज्यादा प्रेम करता है। आपके वजह से, आप ईमानदार हैं, आप अच्छा काम करना चाहते हैं, पर आपके नीचे जो लोग हैं, आपके साए के मतलब साया बन के चलते हैं, पर वो बहुत भ्रष्ट लोग हैं। वो हमेशा चीज़ों को जो उनको बताना चाहिए आपको, वहाँ तक आप तो नहीं पहुँचते हैं। आप बहुत स्वच्छ, साफ सुथरे और दिल के साफ व्यक्ति हैं। इसलिए क्या होता है, हमेशा ये चीज़ें जो गड़बड़ होती हैं वो आपके पीठ पीछे चीज़ें होती हैं। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि उसमें आप अपने तरीके से, आपको जो अच्छा लगे ऐसे लोगों को उसमें रखिए। आम जनमानस को, यानी जो सही तरीके से निर्णय कर पाए, जो समाज में अच्छा काम करता हो, समाज के लिए अच्छा काम करता हो, उनको भी ऐसे जो पूरा जो टीम है उसमें आप उनको भी रखें। मेरा ये इतना आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुख्य विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने जिस तरीके से अलीगंज में कोचिंग में भीषण आग लग गई थी, उसी को लेकर जो है मंडल आयुक्त द्वारा अपना ज्ञापन सौंपाएगा। वहीं एलडीए बीसी के मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि एलडीए बीसी द्वारा जिस तरीके से बहुत निर्माण का गलत इस्तेमाल कर रहा है, कहीं ना कहीं इसका खामियाजाना जो है जनता को भुगतना पड़ता है। इसी को लेकर आके यहाँ पर जिस तरीके से बजरंग दल के लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है अपना ज्ञापन सौंपा और एलडीए बीसी की मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भीषण अग्निकांड में जिस तरीके से 15 लोगों ने अपनी जान गंवाइएगा, कहीं ना कहीं अगर इसकी गटिंग जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी सेक्युलर चलाया था, कहीं ना कहीं कुछ दिनों सेक्युलर चलता है, उसके बाद रुक जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है संज्ञान लेते हैं। लेकिन वहीं बात आ जाती है कि एलडीए बीसी की या फिर AR की जो नीचे अधिकारी हैं, वो अपनी जेब गर्म करने के लिए कुछ दिन तो सेक्युलर चलाते हैं, फिर उसके बाद फिर वही निर्माण करने का सिलसिला लगातार जारी हो जाता है, जिससे जनता को अपना खामियाजाना भुगतना पड़ता है। इसी को लेकर जो है उन्होंने ये भी चेतावनी दी है, अगर एलडीए बीसी के द्वारा जो है अपना ज्ञापन में जिस तरीके से उनके ऊपर FIR की मांग की गई है, हत्या की मुकदमे का दर्ज नहीं किया गया, तो जल्द ही एक बड़ा आंदोलन करेंगे एलडीए बीसी द्वारा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आगाज़ टाइम।